नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में यदि बुध मिथुन राशि का होगा तो उसके जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम है वो जीवन में किस प्रकार से मिल सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने मंगल और शुक्र हर एक राशि में को होगा तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद जरूर ले सकते हो। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि में यदि बुध होगा तो इसके जो प्रभाव है, इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि बुध का जो प्रभाव है या फिर बुध का क्षेत्र कौन सा है, या फिर जो मिथुन राशि है उसका क्षेत्र कौन सा है। तो बुध के बारे में अगर कहा जाए, संक्षिप्त रूप में अगर कहा जाए, तो ये जो बुध है वो बुद्धि का कारक है, मामा का कारक है, स्किन का भी कारक है। उसी प्रकार कम्युनिकेशन का कारक भी बुध माना जाता है। और जो मिथुन राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली राशि है। तृतीय जो भाव होता है वो आपका जो इनर सेंस होता है उससे ज्यादा रिलेट करता है। मतलब जो व्यक्ति है वो अंदर से कितना स्ट्रांग है, तो इस पर ये जो तृतीय भाव है वो ज्यादा प्रभाव करता है। और तृतीय भाव में ही आने वाली मिथुन राशि है। हालांकि मिथुन राशि का स्वामी भी बुध है। तो यदि मिथुन राशि में यदि बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो बुद्धि होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि बुद्धि के जो दो भाग होते हैं, एक ऐसी बुद्धि होती है जो कि प्रैक्टिकल होती है। मतलब ऐसी बुद्धि की जो बहुत सारे जो बातें हैं वो ध्यान में रखती है, लेकिन किसी एक क्षेत्र में काफी इन डेप्थ नहीं जाती। और ऐसे भी बुद्धि होती है कि जिनको बुद्धिमान तो वो होते हैं लेकिन किसी एक क्षेत्र को चुनते हैं और उसमें रिसर्च करते हैं, उसमें बहुत इन डेप्थ जाते हैं। तो बुध यदि आपके मिथुन राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको बहुत ज्यादा क्षेत्रों के बारे में, फील्ड के बारे में जानकारी होते हैं, लेकिन किसी फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च करना या फिर इन डेप्थ सोच इसमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। लेकिन जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है या फिर जीवन में आपको किस प्रकार से इंटरेक्ट करना है सामने वाले व्यक्ति से, या फिर जो भी बातें, तो वो जो बुद्धि है वो मिथुन राशि का अगर बुध होगा किसी भी कुंडली में तो उनमें ये जो बात है वो बहुत अच्छी देखी जाती है। इनमें इनर सेंस जो होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। सामने वाले व्यक्ति को वो काफी इजीली भाप लेते हैं। नॉर्मली इनके जो अंदाज होते हैं वो काफी सही देखे जाते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको ज्योतिष या फिर ऐसे जो ऑकल्ट साइंस है इनके प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है। स्कूल कॉलेजेस के जो एजुकेशन है वो काफी इजीली पूरे कर देते हैं। उसी प्रकार लैंग्वेज में भी इनकी जो पकड़ होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि बचपन से यह काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं। इनको हर चीज के बारे में मालूमात होना काफी ज्यादा पसंद आता है और वो करते भी है। इस वजह से कई क्षेत्र के बारे में, फील्ड के बारे में इनके इनमें जो मालूमात होती है, इनका जो नॉलेज होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन किसी एक, जैसे मैंने कहा, किसी एक क्षेत्र के बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं सोच सकते, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा होने के कारण कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड मार्केटिंग फील्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग फील्ड से ये काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि यदि मिथुन राशि का बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में कभी ना कभी टीचिंग फील्ड से रिलेट करते ही है, मतलब दूसरों को सिखाना। क्योंकि इनमें ये जो बात होती है काफी अच्छी होती है, इनके पास जो भी नॉलेज होता है उसे किस तरह से सामने वाले व्यक्ति को सिखाया जाए, इसके बारे में इनकी जो नॉलेज होती है, इनकी जो सोच होती है वो काफी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में ये ऐसे जो व्यक्ति है काफी ज्यादा सेटल होते हैं, इन्हें घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। तो मार्केटिंग के जो भी फील्ड है इसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा घूमना फिरना है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल है, इस प्रकार के जो क्षेत्र है इसमें ऐसे जो व्यक्ति है वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि बुध जो है वो यदि मंगल के साथ होगा या फिर मंगल की दृष्टि यदि बुध पर होगी तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको भाई बहनों का जो सुख है वो मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। खास करके आपके आपसे जो छोटे भाई बहन होंगे उनके लाइफ में किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपको खुद को भी थोड़ा सिर दर्द होने या फिर स्किन एलर्जी की तकलीफ जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार यदि जो बुध है, बुध पर यदि शनि की दृष्टि होगी या फिर बुध शनि खास करके युति होगा, युति के अंदर प्रतियोग होगा, तो यदि प्रतियोग होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने वाले होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी मतलब सहमे सहमे रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और कोई भी डिसीजन लेना है तो उसे बहुत ज्यादा समय लेते हैं और अंततः डिसीजन नहीं लेते। जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो थोड़ी सी निगेटिव हो सकती है। अब यहाँ पर जो नक्षत्र है वो भी काफी मायने रखते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बुध शनि का किसी भी प्रकार का योग हो, युति केंद्र प्रतियोग या फिर
बुध पे यदि शनि की दृष्टि भी है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो थोड़ा-सा कम देखा जा सकता है। उसी प्रकार बुध गुरु की यदि युति है या फिर बुध पर यदि गुरु की दृष्टि भी है, नवपंचम योग में है या फिर त्रिकोण खास करके दृष्टि होगी या फिर युति योग होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान काफ़ी होते हैं। इनको फिलोसॉफिकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छा होता है। स्कूल, कॉलेजेस या फिर पीएचडी तक ये ऐसे जो व्यक्ति हैं काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इनमें नॉलेज का खजाना ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इनमें जो डिसीजन पावर होती है, वो काफ़ी कम होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति यदि कोई लॉयर है या फिर डॉक्टर है या फिर ज्योतिषी भी है, तो भी सटीक जो वाणी होती है या फिर सटीक निर्णय जो लेना होता है, वो इनको नॉर्मली इनमें देखा नहीं जाता। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उस क्षेत्र क्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा इनमें ज्ञान होता है, लेकिन जब भी निर्णय क्षमता आती है, तो वो जो व्यक्ति है वो अचूकता से निर्णय नहीं ले पाते। तो वही बात होती है इनमें। और खास करके यदि ऐसा बुध हर्षण के युति में होगा या फिर प्रतियोग में भी होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, उनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खास देखा जाता है। किसी एक क्षेत्र में रिसर्च तक ये ऐसे जो व्यक्ति है, वो आगे जा सकते हैं। लेकिन इनकी जो वाणी होती है, वो काफ़ी तीखी होती है, काफ़ी तीखी, तेज़ तर्रार होती है। नॉर्मल इनकी वाणी से ही इनकी जो रिलेशनशिप है, उस पर बुरा असर जाता है। यदि ऐसा जो बुध है, मतलब मिथुन राशि का बुध है और इसके साथ यदि नेपच्यून होगा, तो इनको इंट्यूशंस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे जा सकते हैं। बुध नेपच्यून की युति है या फिर त्रिकोण योग होगा या फिर लाभ योग भी होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खास करके ज्योतिष के जो माध्यम है उसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। इन लोगों ने यदि टैरो कार्ड जैसे जो ज्योतिष के माध्यम है उसमें अगर जाए, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इनकी नॉर्मली इनके जो अंदाज है वो ठीक ठाक होते हुए नजर आते हैं। यदि बुध के प्रतियोग में यदि नेपच्यून होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके दिमाग में बहुत ज्यादा, मतलब थोड़े से ऐसे जो होते हैं कई ज्यादा काम करेंगे, लेकिन दिमाग में थोड़े से भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें जो है वो भूल जाते हैं। फोकस या फिर कंसंट्रेशन इनमें ज्यादा देखा नहीं जाता। उसी प्रकार इनके मामा का जो सुख है वो भी थोड़ा कम मिलता है। भाई बहनों में भी इनसे जो छोटे भाई बहन हैं, उनके बारे में ऐसी कोई वारदात होती है या फिर ऐसी कोई बात होती है जो कि काफी एक्सट्रीम पर होती है। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ऐसा जो बुध है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। चंद्र बुध की यदि युति है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति इतना बोलते हैं कि इन्हें रोकना पड़ता है, तो ये बात थोड़ी देखी जाती है। जैसे कि बुध शनि के बारे में मैंने कहा कि बुध शनि की युति है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाले रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ सोच विचार करने वाले रहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे या फिर थोड़ा-सा नेगेटिव होते हैं। इससे पूरी तरह से विरोध में चंद्र बुध की युति है, तो वो जो व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इनमें फोकसिंग होती है, मतलब किसी एक ही विषय पर आगे बढ़ना, ये बात थोड़ी कम देगी। लेकिन हैप्पी गो लकी वाली जो बातें हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उन प्रकार की उनका जो व्यक्तित्व है, वो देखा जा सकता है। ऐसा जो व्यक्ति है, मतलब इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। तो यदि मृग नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो इनकी जो बौद्धिक होती है, वो बहुत ही अच्छे देखे जाते हैं। ग्रास्पिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी जो सेंसेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं। खास करके सूंघने के जो सेंसेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं। छोटी से छोटी बात भी इनसे नहीं छुपाई जा सकती, यदि मृग नक्षत्र में बुध है। यदि आद्रा नक्षत्र में यदि बुध है, वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब स्कूल कॉलेज की जो बातें हैं वो कर लेते हैं, लेकिन बाकी की जो भी बातें हैं, मतलब कि बिजनेस करना है, टीचिंग से रिलेटेड है, तो जो भी करियर है उसमें उसके बारे में थोड़ा सीरियस हो रहते हैं। आद्रा नक्षत्र में यदि बुध है, आद्रा नक्षत्र यदि बुध है, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, क्योंकि इनकी जो बुद्धि होती है थोड़ी सी नेगेटिव सोच की होती है। मतलब अपना फायदा तो निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिवली इनकी जो सोच है वो देखी जाती है। लेकिन इनमें इंट्यूशंस है, वो काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में यदि बुध है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सीधे-सीधे चलने वाले होते हैं, सदाचारी होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, और इनके मन में कभी किसी के प्रकार के किसी व्यक्ति के प्रति मलाल नॉर्मली देखा नहीं जाता। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट सोच इनमें थोड़ी कम देखी जा सकती है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो खुद से लेकर कभी निर्णय नहीं ले पाते। तो यदि पुनर्वसु नक्षत्र में यदि बुध है, तो ऐसी जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार बुध यदि मिथुन राशि में होगा,
तो आपके कुंडली में जो कन्या राशि है, तो कन्या राशि से रिलेटेड जो भी भाव होगा, उसमें आपको काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो बुध यदि मिथुन राशि में होगा, तो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। यदि वो शुभ संबंधित होगा, मतलब शुभ ग्रहों के युति केंद्र प्रतियोग में होगा, खास करके युति या फिर त्रिकोण योग में होगा या फिर दृष्टि में होगा, जैसे गुरु की दृष्टि में है, तो आपके घर में आपके जो भाई बहन हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसे जो भाई बहनों को तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो ऐसी बातें नॉर्मल देखी जाती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि बुध यदि मिथुन राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति, उनका जो इंटेलेक्ट है, इनकी जो वाणी है, इनका जो प्रभाव होता है, वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। आपके इस पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।